एक गिलास पानी देना। क्या? ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई। आप तो उम्र में बड़े हैं ना। किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन सा ऊंचा घराना? मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं। Uneducated idiots. Excuse me, I'm a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture. मैं इतना ऊंचा नहीं हूँ कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूं। गजराज ठाकुर ने एक बार कहा तो समझ लेना 100 बार कहा। साल 2000 की शुरुआत में जब पूरा देश ऋतिक रोशन के नए डांस स्टेप्स पर झूम रहा था, ए मेरे दिल तू गाए जा, ए मेरे दिल तू गाए जा, ठीक उसी वक्त एक कोने में दम तोड़ रही थी बॉलीवुड की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म बुलंदी, जहां फिल्म में एक से बढ़कर एक एक्टर हमें देखने के लिए मिले थे। अच्छे खासे बजट में इसमें गांव की कहानी हमें दिखाई गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी। तो क्या ये फिल्म सिर्फ एक फ्लॉप रीमेक थी, या फिर ये फिल्म उस समय इसके सेट पर हुई अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गई थी? तो आज अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम फिल्म बुलंदी के बारे में ही काफी डिटेल से बात करने वाले हैं। हालांकि देखो, एक बात तो है कि ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर भले ही नहीं चल पाई थी, लेकिन आगे चलकर जब लोगों ने इसको टीवी पर आते हुए देखा तो इसको काफी लोगों ने पसंद किया। यहाँ तक कि आज भी सोशल मीडिया पर फिल्म के कई सीन्स वायरल रहते हैं। फिर चाहे इसमें रजनीकांत सर का गजराज ठाकुर के रूप में ये स्पेशल अपीयरेंस हो, जहाँ पर वो अपने कंधे पर ये सॉल घुमाकर डालते हैं, या फिर माचिस की तीली को इतने स्टाइल से जलाकर अपना सिगार जलाते हैं, या फिर इसमें अनिल कपूर का ये डबल रोल हो जहां दादा ठाकुर के रूप में उनको भी लोगों ने बहुत पसंद किया, या फिर रवीना टंडन का एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की वाला ये रोल हो। मतलब हर एक चीज लोगों को पसंद आई। और इसमें जो रूटेड कहानी हमें देखने के लिए मिली कि एक गांव है जहां पर पंचायत में ही फैसला सुनाया जाता है और इस गांव के लोग उसी फैसले को मानते हैं, कोई भी कोर्ट कचहरी नहीं जाता है। वैसे आपको बता दें कि आज इतने साल बाद लोग काफी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ गाँव ऐसे हैं जहां आज भी गांव के लोग पंचायत का ही फैसला मानते हैं। तो फिल्म बुलंदी में एक जो प्योर गांव का कल्चर होता है, जो चीजें हैं, वहां का जो ट्रेडिशन है, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि फिल्म को बनते बनते लगभग 4 साल से भी ज्यादा हो गए थे। नहीं तो अगर ये फिल्म साल 1996 या 97 में रिलीज होती तो उस समय ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरूर चलती, लेकिन ये फिल्म रिलीज हो पाई थी साल 2000 में। आपको बता दें कि 7 जनवरी साल 2000 को ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी और उस समय इसका क्लैश हुआ था आमिर खान और ट्विंकल खन्ना की फिल्म मेला के साथ में। नए साल का मौका था और लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि पूरी की पूरी सदी चेंज हो रही थी, पूरा डिकेड बदल रहा था। और ऐसे में पहले ही हफ्ते 7 जनवरी साल 2000 के दिन फिल्म मेला और बुलंदी का क्लैश हुआ। और कहीं ना कहीं इन दोनों ही फिल्मों का टॉपिक कुछ ऐसा था कि ये दोनों ही फिल्में बिल्कुल ही नई ऑडियंस को ध्यान में रखकर तो नहीं बनाई गई थीं। और नतीजा ये हुआ कि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थीं। तो वहीं बॉक्स ऑफिस का हाल अगर आपको बताएं तो इन दोनों ही फिल्मों के अगले हफ्ते ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी, जो बिल्कुल एक नए जमाने की फिल्म थी। फिल्म के गाने ऑलरेडी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो चुके थे। ऊपर से इसमें ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल बिल्कुल ही नए जमाने के एक्टर थे और लोगों ने इसको काफी पसंद किया। तो कहीं ना कहीं उस समय कहो ना प्यार है जैसी नए पैटर्न की फिल्म के सामने बुलंदी और मेला जैसी पुराने पैटर्न की फिल्म पिट गई थी। वैसे बुलंदी में हमें नजर आए थे अनिल कपूर, रजनीकांत, रेखा, रवीना टंडन, हरीश कुमार, परेश रावल, सदाशिव अमरापुरकर, कुलभूषण खरबंडा, शक्ति कपूर, रंजीत और अरुणा ईरानी। आपको बता दें कि ये एक रीमेक फिल्म थी साल 1994 में आई तमिल सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म नट्टा माई की, जिस तमिल फिल्म में अनिल कपूर वाला ये डबल रोल निभाया था और शरद कुमार ने। और ये फिल्म उस समय ब्लॉकबस्टर रही थी। जिस ओरिजिनल तमिल फिल्म की ये कहानी लिखी थी इरोड सौंदर ने और इसका डायरेक्शन किया था KS रवि कुमार ने। यहाँ पर आपको बताते चलें कि तमिलनाडु में इरोड नाम का एक शहर है और उसी के एक गाँव की ये कहानी हमें देखने के लिए मिलती है। ये तमिल फिल्म रिलीज हुई थी साल 1994 में और ये अच्छी खासी चली थी और इसको अगले ही साल 1995 में तेलुगु में रीमेक करके बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था पेडा रायडू। और इसमें हमें रजनीकांत नजर आए थे और इस तेलुगु फिल्म में रजनीकांत सर ने ऐसा ही रोल निभाया था जैसा कि उनका फिल्म बुलंदी में था। और इस तेलुगु फिल्म में अनिल कपूर वाला रोल निभाया था मोहन बाबू ने और ये तेलुगु फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही थी।
और आपको बता दें कि 1995 और 96 के आसपास ही इसके हिंदी रीमेक राइट्स योगेश आनंद और उनके भाई बॉबी आनंद ने खरीद लिए थे और ये फिल्म उस समय बहुत जल्दी ही साल 1997 में ही रिलीज करने का प्लान था, लेकिन ये फिल्म डिले हो गई। जहां हिंदी में इसका डायरेक्शन करने के लिए साउथ के और हिंदी सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर टी रामाराव को साइन किया गया, जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारी तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्में बनाई हैं। वैसे टी रामाराव के द्वारा बनाई गई ज्यादातर हिंदी फिल्में किसी न किसी साउथ फिल्म का रीमेक रही हैं, लेकिन फिर भी इन हिंदी फिल्मों को लोगों ने काफी पसंद किया। और टी रामाराव एक जाने माने डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने 80s और 90s में मांग भरो सजना, एक ही भूल, ये तो कमाल हो गया, अंधा कानून, इंकलाब, नसीब अपना अपना, वतन के रखवाले और इंसाफ की पुकार जैसी कई हिंदी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। और आगे चलकर उन्होंने खतरों के खिलाड़ी, रावण राज, हथकड़ी, जंग, सौतेला, बुलंदी और बेटी नंबर 1 जैसी हिंदी फिल्में भी बनाई हैं। तो टी रामाराव एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर थे। जहां फिल्म बुलंदी की ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कहानी इस ओरिजिनल तमिल फिल्म के जैसी ही रखी गई, बस इसके डायलॉग्स को बदला गया था। जहां हिंदी में इसके डायलॉग्स तैयार किए थे आदेश के अर्जुन ने। अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसके जो प्रोड्यूसर थे योगेश आनंद और बॉबी आनंद, इन दोनों के लिए ही इसके पहले टी रामाराव फिल्म रावण राज अ ट्रू स्टोरी बना चुके थे, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे और ये फिल्म अच्छी चली थी। और इसी के बाद में फिल्म बुलंदी बनाने की तैयारी शुरू हुई, जहां अब सबसे पहली बात आई कि आखिर इसमें किसको साइन किया जाए। तो जब इसके तेलुगु रीमेक में रजनीकांत सर का काम बॉबी आनंद ने देखा तो ये उन्हें काफी पसंद आया और वो ये चाहते थे कि इसमें रजनीकांत वाला रोल वही निभाएं। और इसके लिए रजनीकांत से बात की गई और रजनीकांत को पता था कि ये फिल्म तमिल में कितनी ज्यादा चली है, तो वो इसके हिंदी रीमेक में ये रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन काफी इम्पैक्टफुल था। और ऊपर से इतने छोटे से रोल में इसमें 4 चांद लगा दिए थे रजनीकांत सर की अलग ही स्टाइल्स ने। और आज भी जब फिल्म बुलंदी टीवी पर आती है और रजनीकांत सर के सीन स्टार्ट होते हैं तो फिल्म में बिल्कुल एक अलग ही एनर्जी देखने के लिए मिलने लगती है। उनके अलावा अब दादा ठाकुर वाले रोल के लिए अनिल कपूर को अप्रोच किया गया, जो इसके पहले गांव की ही पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म विरासत में ऑलरेडी ऐसा रोल निभा चुके थे, जो सेम टू सेम तो ऐसा नहीं था, लेकिन काफी हद तक ऐसा ही था। और विरासत भी कमल हसन की एक फिल्म का रीमेक थी और अनिल कपूर ने इसमें अच्छा काम किया था। तो उन दिनों अनिल कपूर तमिलनाडु में अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए गए हुए थे और वहीं पर बॉबी आनंद उनसे मिले। तो उन्होंने अनिल कपूर को इस फिल्म के बारे में बताया और उनसे कहा कि वो अगर चाहें तो इसका एक ओरिजिनल जो वर्जन है वो देख सकते हैं। उन दिनों अनिल कपूर भी कई रीमेक फिल्मों में काम कर चुके थे, तो अनिल कपूर ने इसके ओरिजिनल वर्जन को देखा। हालांकि अनिल कपूर को लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये फिल्म अच्छी बनेगी। ऊपर से उन्हें यह भी बताया गया कि इसमें रजनीकांत स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। और अनिल कपूर रजनीकांत सर की काफी रिस्पेक्ट करते आए हैं और काफी लंबे समय से वो ये प्लान कर रहे थे कि किसी फिल्म में उन्हें रजनीकांत के साथ में काम करने का मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। और फाइनली फिल्म बुलंदी में उन्हें रजनीकांत के साथ में काम करने का मौका मिल रहा था, तो वो इसको लेकर रजनीकांत सर से भी मिले और रजनीकांत ने भी उन्हें बताया कि ये फिल्म तमिल में ब्लॉकबस्टर रही थी, तो उन्हें ये फिल्म जरूर करनी चाहिए, ये फिल्म बहुत अच्छी है। तो इस तरह से अनिल कपूर भी इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। अब इन दोनों के फाइनल हो जाने के बाद इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर रेखा और रवीना टंडन इन दोनों को ही अप्रोच किया गया। जिस समय इन दोनों ही एक्ट्रेस की आपस में कुछ खास नहीं बनती थी। एक्चुअली ये बात है साल 1995 के आसपास की, जब रेखा और रवीना टंडन इन दोनों ने ही अक्षय कुमार के साथ में फिल्म खिलाड़ी में काम किया था। लेकिन इसी फिल्म के सेट पर रेखा और रवीना टंडन के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो गई थी। हुआ ये था कि उन दोनों अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच में अफेयर चल रहा था और ये सारी बातें जग जाहिर थीं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अक्षय कुमार और रेखा के ऊपर एक बहुत ही हॉट गाना शूट किया गया था। गाने के बोल थे इन द नाइट आउट ऑफ कंट्रोल, जिस गाने में रेखा और अक्षय कुमार हमें काफी हॉट लुक में नजर आए थे। जो गाना बहुत ही बोल्ड था और इसके बारे में पहले रवीना टंडन को पता नहीं था, लेकिन बाद में जब रवीना टंडन को इसके बारे में पता चला कि अक्षय कुमार और रेखा के बीच में नजदीकियां काफी बढ़ रही हैं, तो इसको लेकर उस समय रवीना टंडन ने रेखा को खरी खोटी सुना दी थी। और उस समय इन दोनों के बीच में ये जो बहस हुई थी, इसके बारे में कई न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में भी छापा गया था। खैर, उस समय हुए इस झगड़े के बाद में कई लोगों को ये लग रहा था कि अब किसी भी फिल्म में रेखा और रवीना टंडन शायद साथ में काम नहीं करेंगे। लेकिन आगे चलकर हुआ ये कि रवीना टंडन और अक्षय कुमार का भी ब्रेकअप हो गया था। तो जब इन दोनों को फिल्म बुलंदी ऑफर हुई और इन दोनों ने अपने अपने रोल को सुना, तो ये दोनों इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। और इन दोनों को एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि इन दोनों को ही फिल्म में अनिल कपूर के ही अपोजिट नजर आना था। जहां सीनियर अनिल कपूर के अपोजिट रेखा नजर आनी थी और जूनियर अनिल कपूर के अपोजिट में रवीना टंडन नजर आनी थी।
और फिल्म बुलंदी में रवीना टंडन और रेखा के कई सीन भी ऐसे थे जिनको साथ में शूट किया जाना था। तो पहले तो कई लोगों को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के आपसी झगड़ों की वजह से फिल्म के ये सीन अच्छे से शूट ना हो पाए। लेकिन जब इन सीन को शूट करने की बारी आई तो रवीना टंडन और रेखा इन दोनों ने ही बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इन सीन्स को शूट किया था। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इन दोनों के सीन इतने आसानी से शूट हो गए कि रेयरली किसी सीन का रीटेक किया गया था। वैसे फिल्म में रेखा और अनिल कपूर की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि रेखा रियल लाइफ में अनिल कपूर से 2 साल बड़ी हैं, लेकिन वो तो रेखा ने काफी पहले से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और अनिल कपूर ने काफी लेट काम करना शुरू किया। वैसे बुलंदी के पहले भी अनिल कपूर और रेखा साथ में साल 1986 में आई फिल्म इंसाफ की आवाज में काम कर चुके थे, लेकिन इसमें रेखा ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था और अनिल कपूर इसमें उनके अपोजिट नहीं थे बल्कि उनके भाई बने हुए नजर आए थे। तो पहली बार अनिल कपूर और रेखा हमें फिल्म बुलंदी में एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। वैसे रेखा के अलावा जब इसमें दूसरी एक्ट्रेस की तलाश चल रही थी तो एक समय ये रोल करिश्मा कपूर को भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन दिनों करिश्मा कपूर अपनी और दूसरी फिल्मों में काफी बिजी थी, इस वजह से उन्होंने इसमें काम नहीं किया और बाद में फाइनली ये रोल पहुंचा था रवीना टंडन के पास में। वैसे फिल्म बनने में 4 साल का समय लग गया और फाइनली जब ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई और इसके फ्लॉप हो जाने के बाद में एक रिपोर्टर ने अनिल कपूर से इसके बारे में पूछा भी था कि आखिर आपने ये फिल्म क्यों साइन की थी। तो अनिल कपूर ने केवल इसका जवाब 2 शब्दों में दिया था कि वो रजनीकांत सर के साथ में काम करना चाहते थे और बस यही एक रीजन था कि उन्होंने ये फिल्म साइन की थी, क्योंकि वो कमाल के और बहुत ही जमीन से जुड़े हुए एक्टर हैं और ये सारी बातें उन्होंने उनके साथ में फिल्म बुलंदी करते टाइम पर देख भी ली हैं, जहां उनका ये कहना था कि रजनीकांत सर हर एक शॉट के बाद में अनिल कपूर से पूछते थे कि क्यों अनिल शॉट अच्छा है ना। तो वो ऑलरेडी इतने सीनियर एक्टर थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनके साथ में काम करने वाले अनिल कपूर से हर एक शॉट के बाद में पूछते थे और कहीं ना कहीं यही एक जमीन से जुड़े हुए और एक सज्जन व्यक्ति की पहचान भी होती है कि वो भले ही किसी भी मुकाम पर हो लेकिन अपने साथ में काम करने वाले लोगों को उससे छोटा ना समझे। और यही रजनीकांत सर की एक खूबी है कि कई लोग उनके साथ में काम करना चाहते हैं। इसके अलावा अनिल कपूर ने बताया कि ये पूरी की पूरी फिल्म गांव में शूट हुई है और इसके सेट पर बाकी सारी चीजें तो अच्छी थीं, लेकिन रेखा और रवीना टंडन के बीच में इनके कपड़ों को लेकर एक कंपटीशन चलता ही रहता था, जहां वैसे तो ये दोनों ही पूरी फिल्म में हमें साड़ी पहने हुए नजर आई थी, लेकिन इन दोनों के बीच में ये कंपटीशन चलता था कि आखिर किसकी साड़ी कितनी अच्छी है और ये दोनों अपने अपने किरदार के लिए बहुत ही सिलेक्ट करके साड़ियां लाती थीं। जबकि दूसरी तरफ अनिल कपूर ने बताया कि इसमें उनका जो किरदार है वो बिल्कुल एक गांव के लड़के का था, तो वो तो इसमें पहनने के लिए अपने कपड़े तक सिलेक्ट नहीं करते थे, उनके सारे के सारे कपड़े वहीं गांव के ही किसी टेलर से सिलवा दिए जाते थे। और कई बार तो अनिल कपूर को ऐसा लगने लगता कि एक तरफ इतनी खूबसूरत रेखा जी हैं और दूसरी तरफ रवीना टंडन है और इन दोनों ने इतनी खूबसूरत साड़ी पहनी है और अनिल कपूर वैसे ही गांव के किसी टेलर के द्वारा सिले गए कपड़े पहनकर खड़े हैं। तो फिल्म से जुड़ी ऐसी कई यादें अनिल कपूर ने अपने इंटरव्यू में शेयर की थीं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें अनिल कपूर के कई एक्शन सीन भी हमें देखने के लिए मिलते हैं और इसमें ज्यादातर एक्शन सीक्वेंस के लिए अनिल कपूर के बॉडी डबल का यूज किया गया था। जैसे ये फिल्म बुलंदी के बिहाइंड द सीन की एक छोटी सी क्लिप आप देखिए, जहाँ पर अनिल कपूर खड़े हैं और उनका बॉडी डबल ये एक्शन सीक्वेंस कर रहा है। हालांकि फिर भी जो स्लो और सिंपल एक्शन सीक्वेंस थे वो अनिल कपूर ने खुद ही किए थे, लेकिन भी जो फास्ट एक्शन सीक्वेंस थे वो अनिल कपूर के बॉडी डबल ने किए थे। वैसे कहीं ना कहीं फिल्म बुलंदी में देखने के लिए मिली ये कहानी और इसका सब्जेक्ट कुछ ऐसा था जो शायद कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा कल्चर और समाज देखने के लिए मिलता है जिसमें महिलाओं को एक दायरे में रहना पड़ता है। जैसे फिल्म का एक सीन था जहां रवीना टंडन अपने देवर यानी कि हरीश कुमार को चांटा मार देती हैं और बाद में रेखा से उनका सामना होता है। तो यहाँ पर रेखा भी उनसे इंग्लिश में बात करती हैं और बताती हैं कि वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो घर की मान मर्यादाओं का ध्यान रखती हैं और एक दायरे में रहकर बात करती हैं। इसके अलावा इसकी कहानी और सीन में कुछ और ऐसी बातें थीं जिनसे साउथ की ऑडियंस तो अच्छे से रिलेट कर पाई थी, लेकिन कहीं न कहीं नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। जैसे एक सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि हरीश एक लड़की से प्यार करता है जो कहीं न कहीं उसकी बुआ यानी कि अरुणा ईरानी के लड़के यानी कि शक्ति कपूर की लड़की होती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हरीश और उस लड़की का आपस में चाचा और भतीजी का रिश्ता हुआ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन्हें दादा ठाकुर शादी करने की परमिशन भी दे देते हैं। वैसे अगर साउथ में देखा जाए तो कई जगह पर मामा और बुआ के लड़के और लड़कियों की आपस में शादी हो जाती है, भले ही उनका हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ रीजन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
यहाँ पर मामा या बुआ का लड़का और लड़की भी आपस में भाई बहन ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके मेकर्स ने जो इसकी कहानी थी, जो साउथ इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, उसमें जरा भी बदलाव नहीं किया था और सेम टू सेम इसको हिंदी में बना दिया था। तो यहाँ पर ऑडियंस इन सीन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपने फिल्म बुलंदी में ये बात नोटिस की थी कि हरीश जिस लड़की को प्यार करता है वो रिश्ते से कहीं ना कहीं उसी की भतीजी है और ये दोनों आपस में शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से ये कितना सही है और कितना गलत है? इसके अलावा एक और बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सीन इसमें देखने के लिए मिला था, जहां पर शक्ति कपूर एक लड़की के साथ में बलात्कार कर देते हैं। तो पंचायत बुलाई जाती है और बाद में रजनीकांत ये फैसला सुनाते हैं कि शक्ति कपूर को अब उसी लड़की से शादी करनी होगी जिस लड़की का शक्ति कपूर ने बलात्कार किया है। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? उस लड़की की तो मानो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। पहले शक्ति कपूर ने उसके साथ में ये बलात्कार किया और बाद में उसी से शादी भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये फैसला काफी अजीब लगा था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे अगर इसमें शक्ति कपूर के रोल की बात की जाए तो उन्होंने अपने रोल को बेहतरीन तरीके से निभाया था, जहां समाज में से उनको 18 साल के लिए बाहर निकाल दिया जाता है और हर साल वो एक गर्म सरिये से अपने शरीर के ऊपर एक एक करके ये निशान बनाते हैं। मतलब वाकई में शक्ति कपूर का रोल इसमें काफी अच्छा था और काफी दमदार था। इसके अलावा इसमें एक हॉट मास्टरनी भी हमें देखने के लिए मिलती है जो कि अनिल कपूर को रिझाती है। आपको बता दें कि फिल्म में ये रोल तमिल सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस रानी ने निभाया था, जिन्होंने ओरिजिनल तमिल फिल्म में भी सेम यही रोल निभाया था। हालांकि इसके बाद रानी हमें ज्यादा हिंदी फिल्मों में नजर नहीं आई हैं। फिल्म से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ये सीन आपको जरूर याद होगा जिस सीन में परेश रावल हमें एक गूंगे के कान में कुछ बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ वैसे तो परेश रावल लिपसिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उनके होठों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो साफ साफ आप समझ सकते हैं कि परेश रावल उन्हें खुला माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। खैर इन गालियों को तो बीप कर दिया गया था, लेकिन परेश रावल के होंठ का मूवमेंट आप देख सकते हैं। वैसे इसके अलावा परेश रावल और सदाशिव अमरापुरकर ये दोनों ही हमें बाप और बेटे के रोल में नजर आए थे। और भाई पूरी फिल्म बुलंदी में सबसे क्रिंज और सबसे खराब कॉमेडी इन दोनों के बीच में ही रखी गई थी, जहां इन दोनों ही बाप और बेटों के बीच में इतनी डबल मीनिंग बातें थीं, इतने वल्गर जोक थे जो सुनने के बाद हंसी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन आप अपना सिर जरूर पकड़ लोगे कि आखिर इतने ठरकी बाप और बेटे कहाँ पे होते हैं। यहाँ तक कि फिल्म का क्लाइमैक्स सीन भी आपको याद होगा, जहाँ पर रवीना टंडन एक बच्चे को जन्म देती हैं और अनिल कपूर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर मात्र चंद सेकंड का एक सीन देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही रवीना टंडन को बच्चा होता है तो रेखा के चेहरे के ऊपर ऐसा लगता है कि किसी ने एक बाल्टी पानी फेंक कर डाल दिया हो। तो इस सीन की यहाँ पर जरूरत क्या थी और रेखा के चेहरे के ऊपर आखिर ये पानी डाला किस लिए गया था? और अगले ही सीन में जब रेखा अनिल कपूर की तरफ दौड़ती हैं तो वो पूरी तरह से सूखी नजर आती हैं। तो यहाँ पर रेखा के चेहरे के ऊपर ये पानी गिरने वाला कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी को समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो मुझे लगता है कि फिल्म बुलंदी के फेल होने के पीछे ऐसी कई छोटी छोटी चीजें रहीं, जिनको शायद हिंदी ऑडियंस को अगर ध्यान में रखकर बनाते तो फिल्म शायद कुछ और ही बनती। इसमें हमें रजनीकांत का एक डायलॉग सुनने के लिए मिलता है कि अगर गजराज ठाकुर ने एक बार कहा तो समझ लेना 100 बार कहा, और इसके बाद में वो अपने शॉल को पलटाकर अपने कंधे पर रखते हैं। एक्चुअली हमें उनका सेम ऐसा ही डायलॉग साल 1995 में आई फिल्म बासा में और पड़ैयप्पा में भी सुनने के लिए मिला था। तो रजनीकांत सर की इसी स्टाइल को ध्यान में रखते हुए इसमें भी यही डायलॉग रखा गया था। वैसे यहाँ अगर आपने गौर किया हो तो इसमें अनिल कपूर के किरदार का नाम होता है दादा ठाकुर, और अगर आपको याद हो तो सेम यही नाम यानी कि दादा ठाकुर फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार के किरदार का भी रखा गया था, और इसमें अनिल कपूर हमें डबल रोल में नजर आए थे। वैसे फिल्म बुलंदी के लगभग 10 साल पहले यानी कि साल 1990 में अनिल कपूर अपनी फिल्म किशन कन्हैया में हमें डबल रोल में नजर आ चुके थे। वैसे अगर देखा जाए तो रजनीकांत की ये आखिरी हिंदी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ऐसी किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया था और इसके बाद वो बिल्कुल डेडिकेट होकर तमिल फिल्मों में ही काम करने लगे थे। वैसे यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि रजनीकांत की फिल्म बुलंदी और ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है एक हफ्ते के अंतराल में रिलीज हुई, जहां फिल्म बुलंदी रजनीकांत की आखिरी हिंदी फिल्म साबित हुई और ऋतिक रोशन की पहली हिंदी फिल्म थी। वैसे 1986 में ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने एक फिल्म बनाई थी भगवान दादा के नाम से, जिसमें हमें रजनीकांत नजर आए थे और इसमें उनके बेटे बने हुए ऋतिक रोशन नजर आए थे। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो इसके ज्यादातर सीन तमिलनाडु और कर्नाटका के आसपास की लोकेशंस पर ही शूट किए गए थे, जहां टी रामाराव ने वहीं की लोकेशंस पर इसको प्लान किया था और उनके साथ में काम करने वाले क्रू मेंबर्स भी वहीं के थे।
लेकिन अनिल कपूर को लैंग्वेज समझने में काफी प्रॉब्लम होती थी, तो एक बंदा सेट पर था जो कि अनिल कपूर को हिंदी में बताता था कि आखिर डायरेक्टर क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से अनिल कपूर उनकी बात को समझ पाते थे। जैसे फिल्म के इस सीन में रजनीकांत बग्गी में बैठकर जाते हैं, इस सीन को गवर्नमेंट हाउस मैसूर कर्नाटका में शूट किया गया है। फिल्म के गाने तेरी आँखियों में जीना रेखा के ऊपर फिल्माया गया था और ये आमिर फोर्ट का सीन है। फिल्म के एक सीन में रवीना टंडन अनिल कपूर के साथ में मंदिर में पश्चाताप करने के लिए जाती हैं। इस सीन को फिल्म सिटी के मंदिर में शूट किया गया है। इसके अलावा एक और मंदिर हमें इसमें देखने के लिए मिलता है जहां बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं और अनिल कपूर और अरुणा ईरानी के बीच में ये सीन देखने के लिए मिलता है। आपको बता दें कि ये मंदिर कर्नाटका मेलुकोटे का नरसिंह मंदिर है और ये बहुत ही पॉपुलर मंदिर है और ये मंदिर हमें फिल्म बुलंदी में और भी कई बार देखने के लिए मिला है। इसके अलावा परेश रावल वाला ये सीन योग नरसिंह मंदिर मेलुकोटे कर्नाटका में फिल्माया गया है। और वैसे तो फिल्म के ज्यादातर सीन तमिलनाडु और कर्नाटका में शूट किए गए थे, लेकिन फिल्म का एक गाना हमने तुमको चुन लिया है, इसको न्यूजीलैंड की भी कई खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है। एक सीन में एक फाइट के दौरान अनिल कपूर हमें एक डैम के ऊपर से दौड़ते हुए नजर आते हैं। इस सीन को अलियार डैम कोयम्बटूर में शूट किया गया है। फिल्म के गाने तेरी आँखियों में जीना के कई सीन जयगढ़ फोर्ट में शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म बुलंदी का एक और बहुत ही आइकॉनिक सीन था जहां एक बड़े से टावर के नीचे और पीछे एक मंदिर हमें नजर आता है और रजनीकांत यहां पर गांव की पंचायत का फैसला सुनाते हैं। एक्चुअली में ये लोकेशन है अगस्तेश्वर मंदिर नरसिंहपुरा कर्नाटक की, जो रियल लोकेशन देखने में कुछ ऐसी नजर आती है। इसके अलावा जयपुर के सिटी पैलेस में और फिल्म सिटी की और भी कई लोकेशंस इसके कई सीन में हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिल्म के गाने कंपोज किए थे जाने माने म्यूजिक कंपोजर विजू शाह ने और गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। ये गाने थे हंगामा हो जाए, तेरी अखियों में, तेरी मेरी एक जिंद, मुझे हिचकी लगी, अब बूझो री बूझो, जब गोरी ने, सारी दुनिया में और हमने तुमको चुन लिया। जिनमें से जब गोरी ने ये गाना हमें ऑडियो कैसेट में तो सुनने के लिए मिला था, लेकिन फिल्म में इसको नहीं रखा गया था। वैसे फिल्म का म्यूजिक एल्बम बहुत ही एवरेज रहा था, इसमें कोई भी ऐसा ब्लॉकबस्टर गाना नहीं आ पाया था और इसकी वजह से भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर फर्क पड़ा था, क्योंकि अगर फिल्म के गाने सुपरहिट होते तो शायद फिल्म और अच्छा कलेक्शन कर पाती। लेकिन विजू शाह ने इसमें रजनीकांत सर की एंट्री के टाइम पर और अनिल कपूर की एंट्री के टाइम पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक डिजाइन किया था वो वाकई में बहुत ही आइकॉनिक था और आज भी ये म्यूजिक बहुत ही कमाल का लगता है। वैसे इन गानों में आवाजें थीं सोनू निगम, जसपिंदर नरूला, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक की। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो वैसे तो इसका बजट लगभग 6.5 करोड़ के आसपास रखा गया था। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो वैसे तो इसका बजट लगभग 6 करोड़ के आसपास रखा गया था, लेकिन ये फिल्म काफी डिले हो गई थी, जिसकी वजह से इसके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट काफी बढ़ गया था और इसका बजट लगभग 7 करोड़ के आसपास हो गया था। लेकिन उस समय ये फिल्म इंडिया में मात्र 4 करोड़ 40 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई थी और वर्ल्ड वाइड में लगभग 9 करोड़ 9 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बुलंदी एक फ्लॉप नहीं बल्कि एक डिजास्टर फिल्म ही रही थी। जहां जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसके मेकर्स को ये लग रहा था कि शायद ये अपने दूसरे हफ्ते से रफ्तार पकड़ लेगी, लेकिन इसके अगले ही हफ्ते कहो ना प्यार है रिलीज हुई और मेला और बुलंदी ये दोनों ही फिल्में पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। जहां फिल्म बुलंदी को लगभग 230 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 34 लाख लोग आए थे और ये साल 2000 में पैसे कमाने के मामले में 19वें नंबर पर रही थी। वैसे साल 2000 में हमें कई बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली थीं, जिनमें कहो ना प्यार है, मोहब्बतें, मिशन कश्मीर, दुल्हन हम ले जाएंगे, रिफ्यूजी, जोश, हर दिल जो प्यार करेगा, फिजा, हमारा दिल आपके पास है जैसी कई और फिल्में थीं। और फिल्म बुलंदी को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। वैसे उस समय भले ही फिल्म को सिनेमा हॉल में दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया था, लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म लोगों ने टीवी पर और यूट्यूब पर देखी तो इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। भले ही फिल्म को ट्रोल करने के लिए हो या फिर इसके इलॉजिकल सीन की वजह से हो, लेकिन जो भी हो फिल्म आज भी लोगों को याद है और इसके लगभग एक सीन आपको पता होंगे। वैसे अगर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ में शेयर करूं तो मुझे ऐसी गांव की कहानी वाली फिल्में काफी पसंद आती हैं और कहीं न कहीं फिल्म बुलंदी मुझे अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म लगी थी। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।